मैंने अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को कुरान पढ़ाया है, तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ कुरान शरीफ रख लीजिए और मेरा कोई ड्रामा उठाइए, मैं आपको बता दूंगा इसका ताल्लुक कौन सी आयत से। लड़की को शर्म आनी चाहिए थी, वो इस नतीजे जगह पर क्यों पहुंची? ये सजा मिली उसको किया कि उसकी? भेड़िया औरतें होती हैं, खा गई माशरे के नासूर की तरह। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। चंद रोज़ कबल हमने साहिल अदीम साहब पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ा सा तस्करा खलीलुर रहमान कमर का भी किया था। ये उन दिनों की बात है कि जब खलील साहब एक्सपोज नहीं हुए थे। बाज़ लोगों को खलील साहब के लिए की गई हमारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगीं। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें हर तरह की गालियाँ निकाली गईं। लेकिन दोस्तों, मकाफ़ात अमल भी क्या खूब शय है। हमें भला बुरा कहने वालों का वो पीरो मुर्शिद कि जिसके लिए इन्होंने हमें सच कहने पर गालियों से नवाजा था, आज वो खुद भी एक गाली बनकर रह गया है। ताहम दोस्तों, खलीलुर रहमान की जराइम की फहरिस्त इतनी छोटी नहीं कि जो सिर्फ एक वीडियो लीक पर ख़त्म हो जाए। दरवेश के लिबादे में ये शैतान अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक नए नए गुल खिलाता रहा है। हम आज जानेंगे पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, ड्रामा निगार, दीनों मज़हब के ठेकेदार, ख़वातीन के सख्त तरीन नाकिद, इन्हें भेड़िया और दो कौड़ी की औरत कहने वाले खलीलुर रहमान कमर की ज़िंदगी के चंद कड़वे सच। कैसे दूसरों को वफ़ा और पारसाई का दर्स देने वाला ये शख्स अपने ही एक दोस्त का घर तबाह करके इसकी बीवी ले उड़ा और इससे दूसरी शादी रचा ली। खुद के ड्रामों को कुरानी आयात से तशबीह देने और इन्हें वही इलाही कहने वाले, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी लानत को मुतारिफ करवाने वाले खलीलुर रहमान कमर कैसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे और फिर कैसे धड़ाम से नीचे आ गिरे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपनी बेशर्मी और बेहयाई से भरपूर इस वीडियो की। खलीलुर रहमान कमर सन 1961 में लाहौर के इलाके शाद बाग में पैदा हुए। खलीलुर रहमान कमर साहब इब्तिदा ही से अपने तेज़ गौसे की वजह से सारे इलाके में बदनाम थे। खलील साहब के साबिका अहले इलाका आज भी इनके लड़ाई झगड़ों के किस्से मीडिया को सुनाते नजर आते हैं। खलीलुर रहमान कमर को दरसी किताबें पढ़ने लिखने से कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, ताहम वो अदबो लिटरेचर और शेरो शायरी का शौक़ अपने बचपन ही से रखते थे। वो कहते हैं कि राहत फ़तेह अली ख़ान का मशहूर ज़माना गाना तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, ये इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में तहरीर किया था। ताहम हर मिडिल क्लास लड़के की तरह खलीलुर रहमान कमर ने भी ख़ानदानी गुर्बत से लड़ने की खातिर अपने शौक़ को पसी पुष्ट डालकर बैंकिंग में अपना कैरियर बनाया। बैंक की नौकरी ही के दौरान सन 1985 में इनकी शादी रूबी नाज नामी खातून से हुई। हालांकि ये अपनी शादी से कबल किसी और लड़की से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। 90 की दहाई में खलीलुर रहमान कमर को एक मरतबा फिर फिल्मी कीड़े ने काटा और खलील साहब ने अपनी अच्छी भली बैंक की नौकरी छोड़कर फिल्मों में किस्मत आजमाई का फैसला किया। शुरुआत में इन्हें कामयाबियां ना मिल सकीं और इनके ख़ानदान पर एक मरतबा फिर गुर्बत के बादल मंडलाने लगी। ताहम सन 1999 में आने वाले सुपरहिट ड्रामे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ने न सिर्फ फैसल कुरैशी को एक सुपरस्टार बना दिया, बल्कि खलीलुर रहमान कमर का शुमार भी इंडस्ट्री के बेहतरीन राइटर्स में होने लगा। ड्रामा हिट होने के बाद अदाकार फैसल कुरैशी और खलीलुर रहमान कमर आपस में गहरे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि खलील साहब का फैसल कुरैशी के घर में आना जाना शुरू हो गया। खलील साहब जिनका बुढ़ापे में ये आलम है, तो सोचिए कि वो अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाते रहे होंगे। खलीलुर रहमान कमर ने अपने जिगरी दोस्त फैसल कुरैशी की बीवी रोजीना कुरैशी से मरासिम बढ़ाने शुरू कर दिए। जल्द ही इन ताल्लुकात की खबरें फैसल कुरैशी को भी हो गईं और इन्होंने अपनी बीवी रोजीना को तलाक दे दी। मज़कूरा तलाक के बाद खलीलुर रहमान कमर ने रोजीना कुरैशी से दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, आज इनके रोजीना कुरैशी से 2 बच्चे हैं। यही वो वाक़या था कि जिसकी वजह से किसी ज़माने के जिगरी दोस्त यानी फैसल कुरैशी और खलीलुर रहमान कमर आज एक दूसरे से बात करना भी गवारा नहीं करती। मशहूर ज़माना ड्रामा मेरे पास तुम हो की कहानी दर हकीकत खलीलुर रहमान कमर की अपनी ही ज़िंदगी की दास्तान है, जिसमें इनका हकीकी किरदार शहवार यानी अदनान सिद्दीकी का है।
दोस्तों ये है दूसरों को वफा और दयानत का दर्स देने वाले खलीलुर रहमान कमर की अपनी हकीकत। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक मर्द को मुआफ है कि वो जहाँ चाहे मुंह मारता फिरे। मर्द ने 4-5 चगला मारनी है, आपने माफ करनी है। जो इस ऐसी हरामजदगी करके सामने डट जाए उसके साथ ना रहिए। जो करके माफी मांग ले, पैर पकड़ ले, उसको दरगुजर कीजिए। सबसे अच्छा शौहर वो होता है जो रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन अगर औरत यही अमल करे तो ये इसे 2 कौड़ी की औरत का खिताब देते हैं। दोस्तों कास्टिंग काउच नामी लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। ये वो इस्तिलाह है कि जो आम तौर पर बॉलीवुड और हॉलीवुड में इस्तेमाल होती है। मीडिया इंडस्ट्री में किसी भी हीरोइन या हीरो को काम देने से कबल इसका जिनसी इस्तेहसाल करना कास्टिंग काउच कहलाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब पाकिस्तान में इसी कास्टिंग काउच के बानियों में शुमार किए जाते हैं। हालिया दौर में मशहूर होने वाला आमना उरूज का वाकया तो महज एक वाकया है। ये अपने कैरियर में न जाने कितनी ही लड़कियों की इज्जतें फिल्मों या ड्रामों में काम देने के बहाने तार तार कर चुके होंगे। चंद साल कबल इनकी अपनी ही बनाई फिल्म काफ कंगना में काम करने वाली एक अदाकारा इशल फैयाज से भी इनके मुआशकों की खबरें सामने आई थीं। ये बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों शख्सियात शादी भी करने वाले थे। ताहम अपने घर वालों की मुदाखलत पर खलीलुर रहमान कमर ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे। खलीलुर रहमान कमर ने अपने ड्रामे मेरे पास तुम हो की शानदार कामयाबी के बाद एक मजहबी स्कॉलर, मुफक्किर और दानिश्वर का रूप इख्तियार कर लिया था, जहां वो हर प्लेटफॉर्म पर औरतों पर लान तान करती और मर्दों की अजमत के किस्से सुनाती नजर आती, जबकि तन्हाइयों में वो इन्हीं औरतों के पांव चूमती दिखी जाती। बहरहाल कामयाब बैंकिंग और राइटिंग कैरियर के बाद खलील साहब के बेनकाब होने का वक्त आ गया, जब वो आमना उरूज नामी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से बरहना हालत में इश्क लड़ाती पकड़ी गई। लेकिन ये लड़की कमीनेपन में खलील साहब की भी मां निकली, जिसने न सिर्फ इनकी सही से ठुकाई करवाई बल्कि रंगे हाथों इनकी वीडियो भी बना डाली। खलील साहब आज अगर कोई आम और पसे पर्दा रहने वाले राइटर होते तो बात शायद इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन खलील साहब को इनके खुद के बुलंदो बांग दावों ने कहीं का ना छोड़ा। हद दर्जा जिल्लत और रसवाई के बावजूद खलीलुर रहमान कमर अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं। कभी वो कहते हैं कि ये वीडियोस इनसे बंदूक की नोक पर बनवाई गई, तो कभी दिन में घर से ना निकलने वाली बीमारी का बहाना करते हैं, जो इनके चेहरे पर लगी कालक में मजीद इजाफा कर देती हैं। दोस्तों हम अमूमन ऐसी वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो अपने बातिल किरदार और अफकार के सबब हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। ये हमारे उस तबके को निशाना बनाते हैं जो पहले ही जुल्म की चक्की में पिसा हुआ है, लेकिन आज इनके गुनाहों का घड़ा भर चुका और इनकी मुकरू सूरत सारी दुनिया में आया हो चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।